गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज शुरू करते हैं। मोमेंट्स बुक है आपकी सप्लीमेंट्री बुक। इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा रिटन है। पहले हम लेसन में समरी पढ़ेंगे, लेसन की पता चलेगा हमको इसमें क्या स्टोरी है। फिर टेक्स्ट बुक से रीडिंग करेंगे। इसके बाद में बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। ब्रेविया बुक से स्टार्ट करेंगे हम समरी। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ब्रेविया, वो सिर्फ समरी को देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में उसको लिख लेंगे। देखो क्या बताया गया है इसमें। द चाइल्ड्स विजिट टू द फेयर, बच्चे की मेले में विजिट। तो इस हेडिंग में बताया गया है कि एक बच्चा मेले में जाता है घूमने के लिए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, औरत हैं, जेंट्स हैं, सभी मेला देखने के लिए जा रहे हैं रंग बिरंगे कपड़े पहन करके। तो सभी लोग बड़े आनंद के मूड में हैं। बच्चा भी जा रहा है अपने माँ बाप के साथ मेला देखने के लिए। वो भी बहुत खुश है, बहुत सारी चीज़ रास्ते में देखता है, बहुत अट्रैक्टेड होता है उन चीज़ों से। हर चीज़ में वो अपना एक इंटरेस्ट दिखा रहा था, रुचि, अपना एक रुझान दिखा रहा था हर चीज़ को देख करके, और रुक जाता था उसको देखने के लिए। तो उसके माँ बाप आगे निकल जाते थे, बच्चा पीछे रह जाता था, जिसकी वजह से फिर उसके माँ बाप उसको आवाज़ लगाते थे कि आगे आ जाइए। तब जा कर के वो दौड़ लगाता, अपने पेरेंट्स के पास तक पहुँचता। देखो बच्चों, ये समरी आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे। द चाइल्ड्स विजिट टू द फेयर, बच्चे की फेयर में विजिट। इट वॉज द फेस्टिवल, ये त्यौहार था ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु का त्यौहार था। एंड ए फेयर वॉज गोइंग ऑन, और एक मेला चल रहा था। ए लार्ज नंबर ऑफ मैन, बड़ी संख्या में पुरुष, वुमेन औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, वर गोइंग टू द फेयर, मेले में जा रहे थे। बड़ी तादाद में पुरुष, स्त्री और बच्चे मेले में जा रहे थे। ड्रेस्ड, वो kपड़े पहने थे। इन कलरफुल क्लोथ्स, रंग बिरंगे कपड़ों को पहने हुए थे। दीज पीपल, ये लोग, वर थे इन ए जॉयफुल मूड, एक आनंद के मूड में। ये लोग बहुत ही आनंद के मूड में थे। ए चाइल्ड वॉज ऑल्सो गोइंग, एक बच्चा भी जा रहा था। ए चाइल्ड वॉज ऑल्सो गोइंग, एक बच्चा भी जा रहा था। विद हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ। टू द फेयर, मेले में। एक बच्चा भी अपने माँ बाप के साथ मेले में जा रहा था। ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। एंड वाज अट्रैक्टेड, और आकर्षित था। बाई वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ों से। ऑन द वे, रास्ते में। रास्ते में की बहुत सारी चीज़ों से बच्चा क्या था, आकर्षित था। एज ही शोड इंटरेस्ट, चूंकि उसने इंटरेस्ट दिखाया था, रुचि दिखाई थी। इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर चीज के अंदर, लगभग हर चीज में उसने रुचि दिखाई थी। इसीलिए ही लैग्ड बिहाइंड अगेन एंड अगेन, वह बार बार पीछे छूट जाता था। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माँ बाप, कॉल्ड हिम, उसे आवाज लगाते, टू कम अलोंग, साथ आने के लिए। द चाइल्ड हैड टू रन, बच्चे को दौड़ना पड़ता था। टू ज्वाइन हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को ज्वाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों हमारा। थिंग्स दैट फैसिनेट हिम, वे चीज़ें जिन्होंने उसको आकर्षित किया। तो रास्ते में जब ये बच्चा जा रहा था मेला देखने, रास्ते में बच्चा जब मेला देखने जा रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। सुंदर खिलौने देखे दुकान के ऊपर। उसने सरसों का खेत भी देखा था रास्ते में।
वो बहुत ज़्यादा आकर्षित था, खुश था इन सुंदर सी तितलियों को देखकर। सरसों के खेत में ड्रैगन फ्लाइज देखी, छोटे छोटे इंसेक्ट कीट पतंगे देखे, और उसने उनको पकड़ने की कोशिश भी की। जब वो सरसों के खेत में था और वहां पर उसने सुंदर सुंदर तितलियां देखी, कीट पतंगे देखे, इनको पकड़ने की कोशिश भी की उसने। फिर आगे क्या हुआ, उसके ऊपर फूल गिर रहे थे, पक्षियों की कूकू करने की आवाज, खूब उसको आनंद आ रहा था इन चीजों में। जब वो दुकान पे था उसने खिलौना खरीदने के लिए इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन उसके पिताजी थे कि बस घूर देते थे उसकी तरफ को, आंखें निकाल दी लाल लाल। अब बच्चा समझ जाता था कि माँ बाप की क्या नाराजगी है, वो खिलौना नहीं दिलाएंगे। कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसके माँ बाप एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं एक कुएं के पास में, और वो बच्चा वहीं पर पत्तियां इकट्ठी करने लगता है, पेड़ के चारों तरफ घूमने लगता है दौड़ करके। देखिए, रीड करते हैं बच्चों। थिंग्स दैट फैसिनेट हिम ऑन हिज वे, अपने रास्ते में टू द फेयर, मेले के, द बॉय सा, लड़के ने देखा, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को, ही सा, उसने देखा, ब्यूटीफुल टॉयज, सुंदर खिलौनों को, इन ए शॉप, एक दुकान में, एंड ए मस्टर्ड फील्ड, और एक सरसों का खेत देखा। ऑन द वे, रास्ते में, ही वाज क्वाइट फैसिनेटेड, वह अत्यधिक आकर्षित था, टू सी, देख करके, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, सुंदर बटरफ्लाई तितलियों को, ड्रैगन फ्लाइज को, और लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीट पतंगों को, एंड वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़ों को, एंड इवन ट्राइड, और उसने कोशिश भी की, टू कैच, पकड़ने की, सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ को, ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स, फूलों की एक बौछार, एंड कूलिंग ऑफ डोज, और पाख्तों की कूकू करना, बर्ड्स होता है पाख्ता है, सीम्ड, लगता था, टू फिल हिज आइज, हिज हार्ट, कि उसने उनके हृदय को भर दिया हो, विद एक्सट्रीम जॉय, अत्यधिक मौज मस्ती से, आनंद से। वैन द चाइल्ड एक्सप्रेस, जब बच्चे ने व्यक्त की, ही डिजायर, अपनी इच्छा, टू बाई ए टॉय, एक खिलौना खरीदने की, फ्रॉम ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान से। हिज फादर स्टेयर्ड हिम, उसके पिता ने उसकी तरफ को घूरा, स्टेयर्ड एट हिम, उस पर घूरा, विद हिज रेड आइज, अपनी लाल आंखों से, शोविंग हिज एनोयंस, स्टेयर्ड एट हिम, उस पर घूरा, विद हिज रेड आइज, अपनी लाल आंखों से, शोविंग, दिखाते हुए, हिज एनोयंस, कहते हैं अपनी नाराजगी को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, पेरेंट्स डिसाइडेड, माँ बाप ने निश्चय किया, टू रेस्ट, आराम करने का, अंडर ए बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे, नियर ए वेल, एक कुएं के पास, एंड द चाइल्ड बिगेन गैदरिंग, और बच्चा इकट्ठा करने लगा, द फॉलन पेटल्स, गिरी हुई पत्तियों को, रनिंग, दौड़ते हुए, अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों तरफ। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, स्वीट्स, फ्लावर्स एंड बैलून्स एट द फेयर, मेले के अंदर मिठाइयाँ हैं, फूल हैं, बैलून्स, गुब्बारे। वैन दे रीच्ड द फेयर, जब वो मेले में पहुंच गए, देसा, उन्होंने देखा, ए स्वीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाले को, सेलिंग, बेचते हुए, सेलिंग, बेचते हुए, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, ETC आदि। सीइंग ऑल दोज, उन सबको देख करके, सीइंग ऑल दोज माउथ वाटरिंग स्वीट्स, उन सारी मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों को देख करके, द चाइल्ड डिजायर्ड, बच्चे ने इच्छा की, टू हैव सम बर्फी, कुछ बर्फी लेने की।
बर्फी वाज हिज फेवरेट, बर्फी उसकी फेवरेट थी। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, दैट हिज फादर, कि उसके पिता, वुड नॉट बाई इट, इनको नहीं खरीदेंगे, फॉर हिम, उसके लिए, सो ही डिड नॉट प्रेस हिज डिमांड, इसलिए उसने अपनी मांग का दबाव नहीं डाला था। ए लिटिल हेड, थोड़ा सा आगे जाने पर, ए फ्लोरिस्ट, एक फूल वाला, वाज सेलिंग, बेच रहा था, गार्लैंड्स, मालाएं, ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की। एंड द चाइल्ड, और बच्चा, वाज वंस अगेन टेम्प्टेड, एक बार फिर ललचा गया, टू हैव वन, एक को लेने के लिए, बट ही मूव्ड ऑन, लेकिन वो आगे बढ़ा, नोविंग, जानते हुए, द फैक्ट, तथ्य को, दैट हिज पेरेंट्स, कि उसके माँ बाप, वुडंट बाई, नहीं खरीदेंगे, इट, इसको, फॉर हिम, उसके लिए। ए सिमिलर थिंग, एक वैसी ही बात, हैपेंड, हुई, वैन ही सा, जब उसने देखा, ए वेंडर, एक विक्रेता को, सेलिंग, बेचते हुए, ब्यूटीफुल बैलून, सुंदर गुब्बारे, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही हैड टू कर्ब, उसको दबाना पड़ा, ही डिजायर, अपनी इच्छा, ऑफ बाइंग, खरीदने की, दोज बैलून्स, उन गुब्बारों को, फॉर द सेम रीजन, इसी कारण की वजह से। द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर, बांसुरी, स्नेक चार्मर होता है सपेरा। हार्डली, मुश्किल से ही, हैड दे मूड, वे बढ़े थे, ए लिटिल हेड, थोड़े से आगे, वैन दे सा ए स्नेक चार्मर, जब उन्होंने एक सपेरे को देखा, प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, अपनी बीन को बजाते हुए, टू ए स्नेक, एक सांप के सामने, कोइल्ड, जो गुंडली मारे बैठा था, कोइल्ड, गुंडली मारे बैठा था, इनसाइड ए बास्केट, एक टोकरी के अंदर। द स्नेक इनसाइड द बास्केट ओफन मूड इट्स नेक, सांप जो टोकरी के अंदर था अक्सर अपनी गर्दन को हिलाता था, मुंह करता था, क्रिएटिंग, और पैदा कर रहा था, ए लॉट ऑफ क्रूसिटी, अत्यधिक जिज्ञासा को, एमंग द ऑन लुकर्स, देखने वालों में, और देखने वालों में अत्यधिक जिज्ञासा पैदा कर रहा था। द चाइल्ड, बच्चा, बच्चे ने भी इच्छा की, टू स्टे, बच्चे ने इच्छा की, टू स्टे, रुकने की, बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा ना कर सका, एज, चूंकि हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, ही, मुझसे, टू लिसन, सुनना, टू द कोर्स म्यूजिक, भद्दे संगीत को, ऑफ द स्नेक चार्मर्स फ्लूट, सपेरे की बीन के भद्दे म्यूजिक को सुनना नहीं चाहते थे उसके माँ बाप। ए लिटिल हेड इन द फेयर, मेले में थोड़ा आगे जाकर, द चाइल्ड सा, बच्चे ने देखा, ए राउंड अबाउट, एक झूले को, लॉट्स ऑफ प्यूपिल, अत्यधिक लोग, इंक्लूडिंग मैन, जिसमें शामिल थे पुरुष, वुमेन, स्त्रियां, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, वर थे, इंजॉइंग, आनंद ले रहे, इट्स, इसका आनंद ले रहे थे। वर इंजॉइंग, आनंद ले रहे थे, इट्स राइड, इसकी सवारी का, एंड, और द चाइल्ड टू नॉट रेसिस्ट, और बच्चा भी नहीं रोक सका था, ही डिजायर, अपनी इच्छा, टू डू सो, ऐसा करने की, और बच्चा भी ऐसा करने की अपनी इच्छा को नहीं रोक सका था। ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को आवाज लगाई, बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं था। ही टर्न्ड बैक, वह वापस मुड़ा,
बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके माँ बाप वर थे नो वेयर, कहीं भी नहीं टू बी सीन, दिखाई देते, लेकिन उसके माँ बाप कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। हिज हर्ट सैंक, उसका हृदय डूब गया था, यानी उसका दिल टूट गया था। चिंता से जैसे हर्ट हो जाता है। एंड टीयर्स, और आंसू, रोल डाउन हिज आईज, उसकी आंखों से बहे। ही रैन, वह दौड़ा था। हेल्टर सेल्टर, हेल्टर स्केल्टर, क्राइंग, बहुत जोर से चिल्लाते हुए वो दौड़ा था। और क्या कह रहा था चिल्लाते हुए? मदर, माँ, फादर, पिताजी। ही लुक्ड फॉर देम, उसने उनको देखा। एवरीवेयर, हर जगह। इन द फेयर, मेले में, उसने उनको मेले में हर जगह देखा। बट कुड नॉट फाइंड, लेकिन तलाश न कर सका। देम, उनको। एनीवेयर, कहीं भी, लेकिन उनको कहीं भी तलाश ना कर सका। ही इवन रैन, वह दौड़ा भी। टू द सिराइन, सिराइन कहते हैं मंदिर, वो मंदिर की तरफ भी दौड़ा। वह मंदिर की तरफ भी दौड़ा। वेयर, जहां पर। देयर वाज ए ग्रेट क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ थी। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू गो एड, आगे जाने की। बिटवीन द प्यूपिल्स लैग, लोगों की टांगों के बीच से। बट ही वॉज पुश्ड बैक, लेकिन उसको वापस धकेल दिया गया। क्रूअली, निर्दयता के साथ। ही न्यू, वह जानता था, अब वो जान गया था। ही हैड गॉट सेपरेटेड, कि वो अलग हो चुका था, सेपरेट हो चुका था फ्रॉम देम, उनसे। अब आगे है काइंड मैन गेस्चर, एक दयालु आदमी जो उसकी हेल्प करता है, बच्चों को गोद में उठाता है, अलग अलग दुकानों पर लेके जाता है, उसकी जिद पूरा करने की कोशिश करता है बच्चा, जिससे कि चुप हो जाए। लेकिन बच्चे की एक ही डिमांड होती है, वो डिमांड करता है अपनी मदर और फादर की। द बॉय वाज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा था बिटरली, जोर जोर से। एंड ही वाज शाउटिंग, और वो चिल्ला रहा था फॉर हिज मदर एंड फादर एंड मदर, और वो अपने पिताजी और माँ के लिए चिल्ला रहा था। एक काइंड मैन हियर्ड हिज वेलिंग क्राइज, एक दयालु आदमी ने उसकी रोने की चीख को सुना। एंड लिफ्टेड, और उठा लिया। एंड लिफ्टेड, और उठा लिया। हिम, उसे अप, ऊपर। इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू कंसोल, सांत्वना देने की, समझाने की। द चाइल्ड, बच्चे को। एंड टुक हिम, और उसको लेकर गया टू द मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड पर। द फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले के पास। द बैलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाले के पास। एंड द स्वीट सेलर, और मिठाई बेचने वाले के पास। ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया। टू बाई हिम, उसको खरीदने के लिए। दोज थिंग्स, उन चीजों को। वन आफ्टर द अदर, एक को दूसरी के बाद। बट द चाइल्ड हैड लॉस्ट, लेकिन बच्चा खो चुका था। इंटरेस्ट, रुचि। इन एवरीथिंग, हर चीज के अंदर। ही वेंट ऑन क्राइंग, वो चिल्लाता गया, रोता रहा।
आई वांट मैं चाहता हूँ, माई मदर अपनी माँ को, आई वांट माई फादर मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा कि एक बच्चा जाता है मेला देखने के लिए, अलग अलग चीज़ें देखता है मेले में अपने माँ बाप के साथ, लेकिन वो बिछड़ जाता है उससे। फिर एक आदमी उसकी हेल्प भी करता है, उसको अलग अलग दुकानों पे सामान दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बच्चा आखिर में एक ही दूसरी बात की जिद करने लगता है कि अब उसे सामान नहीं चाहिए, उसे उसके माँ बाप चाहिए। अब बच्चों टेक्स्ट पढ़ेंगे बुक से नेक्स्ट क्लास में। ये समरी हो गई, ये समरी आप नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर में।